चलिए आज चलते हैं 13वीं शताब्दी की दिल्ली सल्तनत में। सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब सब कुछ तलवार की नोक पर तय होता था। सुल्तानों का एक एक शब्द समझिए कानून था। लेकिन इसी मर्दों की दुनिया में इतिहास एक ऐसी औरत की कहानी लिखने जा रहा था जो सारे के सारे नियम तोड़ने वाली थी। तो सवाल यह है कि इस मर्दों के दबदबे वाली दुनिया में आखिर वो कौन थीं जिन्होंने सिर्फ सिंहासन पर दावा ही नहीं किया बल्कि दिल्ली पर हुकूमत भी की। वो थीं रज़िया सुल्तान, एक ऐसा नाम जो आज भी साहस, समझदारी और उस बगावत की निशानी है जिसने पूरी सल्तनत की नींव हिला के रखती थी। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे बनी एक अनोखी उत्तराधिकारी। देखिए, रज़िया की कहानी सीधे तख्त से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें उनके बचपन में हैं, जो किसी भी शहजादी जैसा बिल्कुल नहीं था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जरूर थीं, पर उनकी परवरिश किसी आम शहजादी की तरह नहीं हुई। मतलब जहां दूसरी राजकुमारियां नाच गाना और कला सीख रही थीं, वहीं रज़िया तलवारबाजी और हुकूमत के दांव-पेंच सीख रही थीं। उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश उन्हें एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक आने वाले शासक की तरह तैयार कर रहे थे। और फिर सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने में किसी इनकलाब से कम नहीं था। सोचिए, अपने कई बेटों के होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने रज़िया में वो काबिलियत देखी जो उन्हें अपने बेटों में कहीं नजर नहीं आई। अब आता है कहानी में मोड़, तख्त के लिए संघर्ष। पिता ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन दिल्ली का तख्त रज़िया को इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। जैसे ही 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हुई, दरबार के जो ताकतवर तुर्क अमीर थे, उन्होंने सुल्तान की आखिरी इच्छा मानने से साफ इनकार कर दिया। अरे, एक औरत के आगे सिर झुकाना, उसे अपना सुल्तान मानना, ये तो उनकी शान के खिलाफ था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रज़िया को किनारे करके उनके भाई को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन अमीरों का यह फैसला सल्तनत को बहुत भारी पड़ा। रज़िया का जो भाई था रुकनुद्दीन फिरोज, वो एकदम नाकारा और जालिम शासक निकला। उसे सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से मतलब था। और दूसरी तरफ कौन थी? रज़िया, जो अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए पहले से ही लोगों में जानी जाती थी। तो बहुत जल्द सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। और तब दिल्ली ने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उन तुर्क अमीरों के खिलाफ दिल्ली की आम जनता और सिपाही सब सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रुकनुद्दीन को तख्त से खींचकर उतार फेंका और रज़िया को अपना सुल्तान बनाया। ये एक साफ साफ पैगाम था कि रज़िया अमीरों की पसंद नहीं बल्कि आवाम की सुल्तान है। तो अब रज़िया सुल्तान बन चुकी थीं, एक कुशल शासक। पर सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतिहास आज भी उन्हें याद करता है। चलिए देखते हैं। देखिए, रज़िया ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं है। सबसे पहला और बड़ा कदम, उन्होंने पर्दा प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। वो मर्दों की तरह एक शासक वाले कपड़े पहनकर खुले दरबार में आती और फैसले सुनाती थीं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, अपनी फौज को ताकतवर बनाया और एक इंसाफ करने वाली शासक के तौर पर अपनी धाक जमा ली। और हां, एक बहुत ही दिलचस्प बात, रज़िया ने कभी खुद को सुल्ताना नहीं कहलवाया। क्यों? क्योंकि सुल्ताना का मतलब होता है सुल्तान की बीवी, और वो किसी की बीवी नहीं, वो खुद सुल्तान थीं, एक आज़ाद हुक्मरान। वो चाहती थीं कि उनकी पहचान उनके काम से हो, उनके पद से हो, ना कि किसी मर्द से। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था, विद्रोह और पतन। रज़िया की यही बढ़ती ताकत, यही आज़ाद सोच जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, वही अब उनके दुश्मनों को एक करने वाली थी। और यहीं से उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हुआ ये कि रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत नाम के एक अफसर को एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया, और याकूत तुर्क नहीं थे। बस ये देखकर तुर्क अमीरों का सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगा कि रज़िया जानबूझकर उनकी ताकत को कम कर रही हैं, उन्हें चुनौती दे रही हैं, और बस यही वो चिंगारी थी जिसने बगावत की आग लगा दी। इसके बाद तो जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। एक गवर्नर था मलिक अल्तूनिया, उसने बगावत कर दी और रज़िया को कैद कर लिया। लेकिन रज़िया ने यहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक जबरदस्त सियासी चाल चली और उसी अल्तूनिया से शादी कर ली ताकि दोनों मिलकर सत्ता वापस हासिल कर सकें। उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई भी की, पर इस बार वो हार गए और आखिर में साल 1240 में कैथल के पास दोनों की हत्या कर दी गई। और इस तरह रज़िया का दौर खत्म हो गया। लेकिन क्या उनकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, वो इतिहास में अमर हो गई।
उनका राज भले ही सिर्फ 4 साल चला हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और आज तक की आखिरी महिला मुस्लिम शासक थीं। इतिहास में ये जगह सिर्फ और सिर्फ उनकी है। तो रज़िया सुल्तान की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक शासक नहीं थीं, वो हिम्मत और इरादे की एक मिसाल बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि लीडरशिप का, काबिलियत का, जेंडर से यानी मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी कहानी आज भी उस हर सोच को चुनौती देती है जो किसी की काबिलियत को मर्द या औरत के तराजू में तौलती है। तो आखिर में एक सवाल, लगभग 800 साल गुजर चुके हैं, पर रज़िया सुल्तान की कहानी आज हमें लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है? क्या आज भी हम काबिलियत को लिंग, जाति या वो इंसान कहाँ से आया है इस चश्मे से नहीं देखते? रज़िया की विरासत हमें इन्हीं बड़े सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है।